नमस्कार, राजेश हूं और एक बार फिर से ममता का आंचल ये कार्यक्रम लेकर आप सबों के पास आ गया इस रेडियो सेट के माध्यम से। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ममता का आंचल कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। क्या कुछ खास है या हम कार्यक्रम की शुरुआत करें? खास तो ये हमारा हर प्रोग्राम रहता है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, खासकर जो पेरिफेरी, जो गांव दूर देहात से आप आते हैं जी। अच्छी बात है कि वो आप आते हैं। तो उनके पास जब मैं उनका कागज देखती हूँ तो उनका फाइल काफ़ी मोटा हो चुका होता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर घूम चुके होते हैं। हाँ। लेकिन उनको अभी तक बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। तो जब मैं उनका फाइल देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ ज़रूरी जांच जी, जिससे ये पता चले कि निसंतानता किस कारण से हो रहा है वही नहीं किया गया है। कि अगर आपके शादी के 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक बच्चा नहीं ठहरा है तो ज़रूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए, क्योंकि वही आपका सही जांच करेंगे। सही जांच मतलब आपके अंडे का रिजर्व कितना है, आपके अंडाशय में अंडा कम तो नहीं है या आपको अंडा अधिक तो नहीं है, पुरुष में दिक्कत तो नहीं है, पुरुष के शुक्राणु में दिक्कत तो नहीं है, औरत के नली में जाम तो नहीं है जहाँ की औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु आके मिलता है, या बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं। और ये तो आप भी मानेंगे, जब तक हम लोग बीमारी नहीं पकड़ेंगे तब तक इलाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सही जगह जाएं। वैसे निसंतान दंपति, आप सही जगह जाएं, अपना इलाज कराएं, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने एक बात कही है और वो मायने की बात है कि अब गांव-गांव से फोन कॉल्स आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे हैं कि निसंतानता जो है 6 कपल में एक को निकल ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। क्या ये सच है? इसके बारे में बिल्कुल, निसंतानता तो आज के ज़माने में बढ़ता ही जा रहा है। इसका बहुत सारा कारण है जो कि हम लोग हर बार बताते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस सबों को होता है, जो गांव में रहती हैं वैसी महिलाओं को भी होता है, जो शहर में रहते हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं, उनको भी स्ट्रेस के कारण निसंतानता बढ़ते जा रही है। स्ट्रेस के कारण वो लोग सही समय में संबंध नहीं बना पाते हैं, उसके कारण भी निसंतानता हो जाती है। खान पान के कारण, यानी कि बहुत लोग में आज जंक फूड्स का चलन हो गया। जंक फूड सिर्फ शहर में नहीं, गांव में भी बहुत प्रचलित हो गया है। लोगों को बाहर का चीज़ बहुत पसंद आता है खाना, घर में बनाने का चलन कम होता जा रहा है। तो उसके कारण भी आजकल देखिएगा, या तो मोटापा बढ़ता जा रहा है या फिर जो दुबले भी हैं लोग, तो उनमें डिफिशियंसी है, मतलब वो जो सही खान पान होना चाहिए उस चीज़ की कमी हो रही है, जिसके कारण से ये समस्या सामने आ रही है। उसके बाद धूम्रपान का चलन बढ़ता जा रहा है, गुटखा का चलन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब भी कारण है जिसके कारण निसंतानता बढ़ते जा रही है। जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग जिम करते हैं, जिम करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जिम के साथ अगर कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं अपना मसल बनाने के लिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टेरॉइड जो होता है वो पुरुष के शुक्राणु को घटाता है। तो वो भी एक कारण है जिससे अलार्मिंग है ये तो। हाँ, बिल्कुल अलार्मिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टेरॉइड लेना बंद कर दीजिएगा तो आपका शुक्राणु वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है 6 महीना लगे या 1 साल लगे। तो बेहतर है आप अपना बॉडी ज़रूर बनाएं, लेकिन स्टेरॉइड नहीं लें। कुछ लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लेते हैं जिम में ताकि उनका मसल बने, तो उस चीज़ से बचें, जो क्षणिक गलत है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। एक बात बताइए, आजकल ये बहुत सारी चर्चा है कि AMH जांच जो है, जांच क्या है ये, और इसको लेके कुछ कंफ्यूजन भी है हमको लगता है। बिल्कुल, AMH एक बहुत सही जांच है जिससे ये पता लगता है कि औरत के अंडाशय में अंडा कितना है। हालांकि ये सिर्फ एक अकेला जांच नहीं है, औरत के अंडाशय में अंडे कितने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए और भी जांच हैं जो कि FSH दूसरे खून जांच से किया जाता है। AMH भी खून जांच से ही पता लगता है। अच्छा। और एक और जांच जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है मासिक के दूसरे दिन, उससे भी पता चलता है एक औरत के अंदर अंडे का रिजर्व कितना है। जी। AMH जांच इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। AMH जो होता है हर औरत
के बच्चेदानी में के बगल में जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, ठीक। उसमें जो अंडे होते हैं उसकी बाहर की कोशिकाएं हाँ। ये हार्मोन बनाती है, यानी कि केमिकल बनाती है। अच्छा। और उसको हम लोग खून से जांचते हैं कितना है। अगर ये नॉर्मल है तब तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक औरत में अंडे का रिजर्व पूरा है जी। लेकिन अगर कम है तो थोड़ा चिंता का बात है, और ये ज़्यादा है तब भी चिंता का बात है। अच्छा। अगर कम है तो चिंता का बात इसलिए है क्योंकि अगर कम उम्र में किसी औरत में अंडे का रिजर्व कम हो रहा है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है किस कारण से अंडे का रिजर्व कम हो रहा है। यानी कि क्या उसे थायराइड तो नहीं हो रहा है, उसे डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई दूसरा बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड भी होता है, यानी कि कारण पता नहीं चल पाया लेकिन फिर भी उसमें अंडे कम हैं। जी। तो अंडे कम हैं तो उसका इलाज, अगर हमें कारण पता चल गया और उसका इलाज करें तो उसी समय अंडा घटने का जो प्रक्रिया हर महीना हो रहा है उसको हम लोग उसका रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडे कम होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली अलार्मिंग है। ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं जल्दी इलाज कराएं ताकि जल्दी बच्चा ठहरे और आपका मातृत्व का जो सपना है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन AMH एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि सब लोग ये समझते हैं कि अगर अंडाशय में अंडे कम हैं तो ये बहुत अलार्मिंग है। डेफिनेटली अलार्मिंग तो है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ये सिर्फ ये बताता है कि उस मासिक में कितने अंडे रिक्रूट हो पाएंगे। अच्छा। जो कि IVF के लिए बहुत मददगार होता है, क्योंकि अंडे जितना ज़्यादा रिक्रूट होंगे उतना बेहतर IVF का आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन ये कभी अंडे का क्वालिटी नहीं बताता है। तो अगर किसी के पास अंडे कम भी हैं लेकिन अगर गुणवत्ता उसकी अच्छी है तो उसको या तो अपने आप बच्चा ठहर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए उम्र कम है जी और कोई दूसरे कारण से अगर उसे कारण है जिसके कारण बच्चा नहीं ठहरा, मतलब ट्यूबल फैक्टर है, साथ में अंडाशय में अंडे भी कम है लेकिन गुणवत्ता अच्छा है तो उसको फिर भी बच्चा ठहर सकता है IVF से भी। अच्छा, तो AMH जांच में अंडे की गुणवत्ता की भी जांच हो जाती है? ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत लोग ये बात से आज भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इससे अंडे का सिर्फ संख्या पता चलता है। अच्छा। इससे अंडे की गुणवत्ता कभी नहीं पता चलती। अच्छा। तो अगर किसी का अंडाशय में अगर ये आ रहा है कि AMH कम है, तो निराश नहीं होना है, अपने डॉक्टर से पूछना है ये इसका मतलब क्या है। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर से पूछेंगे नहीं और अगर डॉक्टर आपको सही तरह से समझा पाया कि किस कारण से आपका AMH कम है, क्या आपके लाइफस्टाइल के सुधार से ये AMH ठीक हो सकता है कि नहीं, तब तक आपका इलाज इनकम्प्लीट है। ओह, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन नहीं, तो पूछना चाहिए उसको भी और डॉक्टर को भी बताना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हर उस निसंतान दंपति जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ घूम रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, तो अब समझना होगा कि आपको सही डॉक्टर से मिलना होगा जो कि आपका सही तरह से इलाज कर पाए। कोई रिपोर्ट अगर कम आ रहा है इसका क्या मतलब हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि कोई जांच जो कम आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बच्चा नहीं ठहर सकता है। अब ये सोचना होगा किस तरह से बच्चा ठहरना है, और ये सोचना डॉक्टर का काम है, कुछ डॉक्टर पे भी छोड़िए। तो यहाँ एक सवाल पूछ लेते हैं कि AMH को ठीक भी किया जा सकता है क्या? देखिए, किसी का अगर AMH ज़्यादा है वो यूजुअली PCOD वगैरह के कारण होता है। तो PCOD का जो 50-60% जो इलाज होता है वो लाइफस्टाइल के कारण से ही हो जाता है। जी। तो अगर कोई महिला बहुत मोटी है या उनका वजन ज़्यादा है या जो जंक फूड्स ज़्यादा खा रही है, अगर किसी को डायबिटीज़, थायराइड ये सब है और AMH कम है, तो अगर वो सही तरीके से दवाई ले रही है तो फिर AMH कंट्रोल किया जा सकता है। तो सही बात है कि अगर अच्छे डॉक्टर से मिल जाए, विशेषज्ञ डॉक्टर से, लाइक श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी जैसे हॉस्पिटल में चली जाए, तो उसका तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम तो कभी नहीं खत्म बहुत सारा, माने मेजर प्रॉब्लम जो है, जानकारी मिल जाए तब तो इलाज होगा। बिल्कुल।
हम बार बार यही बता रहे हैं, अगर आपको 2 साल 2.5 साल या 3 साल से ज़्यादा हो गई है शादी की और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो अब ज़रूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिलने का, क्योंकि वो ही आपका बेहतर इलाज कर पाएंगी एक बाकी दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। हम तो यही चाहते हैं कि आपका बेहतर इलाज हो। आईवीएफ के बारे में आप हमें बताइए लोगों को, कि बहुत कंफ्यूजन है अभी भी, तो क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा बताइए आईवीएफ के बारे में। देखिए, हम लोग बार बार यही बता रहे हैं, आईवीएफ अगर हम लोग एक समरी में बताएं तो आईवीएफ में महिला को 10 से 12 दिन सुई पड़ता है ताकि खूब सारे अंडे बन पाएं। जी। जब अंडे बन जाते हैं तो उन्हें बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है। पुरुष के शुक्राणु से मिला करके आईवीएफ लैब में बच्चे बनाए जाते हैं, और फिर जब वो बच्चा जो टॉप क्वालिटी का जो एम्ब्रियो होता है वो माँ के अंदर डाल दिया जाता है। जी। आईवीएफ में हम लोग जो प्रोसेस बाईपास करते हैं वो भी जानना जरूरी है। जी। एक औरत में अपने आप से बच्चा नहीं बन पा रहा है, जी। जी। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण औरत का अंडाशय में अंडा की कमी या अधिक, जी। पुरुष के शुक्राणु में कमी, जी। या फिर औरत का ट्यूब जाम, कुछ भी कारण हो सकता है। तो हर चीज को हम लोग बाईपास करके हम लोग बच्चा बनाने का काम आईवीएफ लैब में करते हैं। लेकिन कुछ सहयोग मरीज को भी करना पड़ेगा। सबसे पहला सहयोग तो उन्हें हिम्मत करना पड़ेगा। सही। और फिर लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा ताकि जो भी कपल अपना आईवीएफ करा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाए। सक्सेसफुल हो पाए। कॉपरेशन आपका भी चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा चकैयार, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज आपने बात किया, लोगों को बताया। राजेश को दीजिए आज इजाजत। नमस्कार।